उत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते पारदर्शी माध्यम पर। तो पारदर्शी माध्यम में कौन कौन से माध्यम हो गए? जल हो गया, वायु हो गया, आपका ग्लिसरीन हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, जिनके आर पार देखा जा सकता है। अब ये जो पारदर्शी माध्यम है, इसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना है, समांग पारदर्शी माध्यम। समांग मतलब जो पूरे में एक ही जैसा हो, ऐसा ना हो कहीं पर वो ज्यादा सघन हो, कहीं पर वो ज्यादा विरल हो। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो समांग पारदर्शी माध्यम है, उसका स्ट्रक्चर पूरे में एक ही जैसा है। अब ये जान लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम कैसे कैसे होते हैं। तो प्रकाश के वेग के चलने के आधार पर जो पारदर्शी माध्यम है वो दो प्रकार के हैं। पहला है सघन और दूसरा है विरल। अब दो माध्यम ले लें, दो माध्यमों में प्रकाश चले, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे की तुलना में कम होगी उसे सघन कहेंगे, और जिसमें तेज होगी उसे विरल कहेंगे। सघन मतलब घना, विरल मतलब बिखरा हुआ, रेयर। तो जिस माध्यम में प्रकाश तेज चल सकता है वो विरल है, और जिस माध्यम में प्रकाश धीमा चलता है वो सघन है। तो सघन और विरल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और, जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अपवर्तन क्या है उस पर आते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग बदल जाएगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, मगर प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन है क्या। देखो बेटा, ये दो पारदर्शी माध्यम हैं। अब एक प्रकाश किरण इनके सीमा पृष्ठ पर गिरती है। अब ये प्रकाश किरण हमारी सीधी नहीं जाती, अपने रास्ते से भटक जाती है। या तो ये प्रकाश किरण इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, अथवा ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश किरण का अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाना ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाना ही अपवर्तन कहलाता है। तो अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यहां पर यह अभिलंब है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। AO आपतित किरण है, OB अपवर्तित किरण है, ये जो कोण है AOM ये कहलाएगा आपतन कोण, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। कोण AOM इसको कहेंगे आपतन कोण I। कोण BON इसे कहेंगे अपवर्तन कोण R। और जो MN है वो हमारा अभिलंब है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन जा रही है तो R हमारा I से छोटा है।
और जब प्रकाश किरण हमारी सघन से विरल जा रही है तो R हमारा I से बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन का जो पहला नियम है वो है कि आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है इनके साइन का अनुपात नियतांक होता है। यानी ये कोण लिखें I और नीचे लिखें R और इन कोणों का साइन I अपान साइन R, ये जो अनुपात है ये एक नियतांक होता है। तो ये साइन I अपान साइन R बराबर जो कांस्टेंट आ रहा है इस कांस्टेंट को हम n से लिखते हैं। इसको n से लिखते हैं और फिर ये ध्यान देते हैं कि प्रकाश किरण किससे किस में जा रही। तो प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है तो इसे लिखेंगे 1 and 2 और ये n है ना हमारा, ये कहलाता है अपवर्तनांक। और जो ये नियम है इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ध्यान देना, अगर हमारी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो इस वाली स्थिति में जो n आएगा हमारा अपवर्तनांक वो 1 से ज़्यादा होगा। 1 and 2 1 से बड़ा होगा। और अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो जो 1 and 2 होगा वो हमारा 1 से छोटा होगा। अब जो ये n अपवर्तनांक है ये कैसा होता है? मात्रकहीन विमाहीन। मात्रकहीन विमाहीन, ना तो इसका मात्रक है और ना ही इसकी विमाएं हैं। मात्रकहीन विमाहीन है ये। अगला पॉइंट है आपतित किरण, ये वाली किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बेटा अपवर्तनांक भी 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे को कहा जाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अगर हम कोई पारदर्शी माध्यम लें, पारदर्शी माध्यमों में जल, कांच, हीरा, ग्लिसरीन इत्यादि, अब इसका अपवर्तनांक यदि हम निर्वात या वायु के सापेक्ष लेते हैं तब जो n आएगा ना उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक की ये शर्त है कि प्रकाश किरण वायु से उस पारदर्शी माध्यम में जा रही हो जिसके लिए हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहते हैं। अर्थात किसी पारदर्शी माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए ये हमारा पारदर्शी माध्यम है, ऊपर वायु है, प्रकाश किरण हमारी वायु से उस पारदर्शी माध्यम में जा रही है। अब स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे? साइन I बटे साइन R बराबर 1 and 2। 1 मतलब वायु, 2 मतलब पारदर्शी माध्यम। तो 1 मतलब एयर और 2 मतलब वो मीडियम, ANM। ये जो M है ना यहाँ पर हम मीडियम का नाम लिख दिया करेंगे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिंपली हम n से भी लिख देते हैं, जरूरी नहीं है कि लिखा जाए ANM। अगर हम सीधे n लिख दें तो इसका मतलब है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। तो ये जो साइन I बाई साइन R बराबर आया ANM दैट इज इक्वल टू n। इसमें जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसका एक और सूत्र है, वो है C अपान V। C वायु में प्रकाश की चाल है और V उस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। अब हम लोग कुछ माध्यमों को देख लेते हैं। यह है पहला वायु, दूसरा है जल। प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है। फार्मूला होगा साइन I अपान साइन R इक्वल टू ANM। M मतलब वो मीडियम, मीडियम क्या है? वाटर, ANW। तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू ANW।
AnW को सिंपली N भी लिख लेते हैं। N बराबर आया 4/3, क्योंकि जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 4/3 होता है। ठीक इसी प्रकार से वायु और कांच की जब हम लोग बात करेंगे तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 लिया जाता है। वायु और हीरा की जब बात करते हैं तो sin I बाई sin R इक्वल टू AnD आएगा, D मतलब डायमंड, और N की वैल्यू तब निकल करके आएगी 2.4। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, अगर इस फार्मूले को N बराबर C/V को हम लोग पलट कर लिख लें, N बराबर क्या होता है C/V। अब यहां से अगर V बराबर निकालें तो C/N आएगा। N जितना ज्यादा होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, इसीलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अपवर्तनांक जितना ज्यादा उस पारदर्शी माध्यम में चाल उतनी ही कम।